14 मई 1657 पुरंदर किला पुणे महाराष्ट्र में जन्म हुआ छत्रपति संभाजी महाराज का। छत्रपति संभाजी राजे भोसले का मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठों के सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह और औरंगजेब था। विजय और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए प्रसिद्ध थे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम बात करने वाले छत्रपति संभाजी महाराज की, थोड़ा इतिहास बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते। संभाजी राजे ने अपने कम समय के शासन काल में 210 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात है कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। उनके पराक्रम की वजह से परेशान हो गए औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे पकड़े नहीं जाएंगे तो अपना कीमोश सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जय सिंह के साथ संधि की तो उन्हें कहा गया था कि औरंगजेब उन्हें पूर्ण सम्मान देगा, वे अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से भेंट करें। परंतु कपटी औरंगजेब ने उन्हें और उनके पुत्र को बंदी बना लिया और उन्हें मारने के लिए योजना बनाई। औरंगजेब महान शिवाजी महाराज से इतना घबराता था कि उन्हें कभी नजदीक नहीं आने दिया। शिवाजी महाराज औरंगजेब के चरित्र से अवगत थे कि औरंगजेब उन्हें धोखे से मारने की योजना बना रहे हैं। वे बीमार होने का प्रपंच कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रति हेतु संतों के लिए मिठाई भिजवाते थे। कुछ समय बाद जब औरंगजेब के सैनिक निस्संदेह हो गए और मिठाई के बड़े बर्तनों की जांच बंद कर दी, तब एक दिन छत्रपति शिवाजी अपने पुत्र के साथ वहां से निकल गए। जब औरंगजेब को यह बात मालूम हुई, उसने उन्हें और उनके पुत्र संभाजी को पकड़वाने का आदेश दिया। आगरा की कैद से पलायन कर शिवाजी ने अपना और संभाजी का वेश बदला। संभाजी को एक ब्राह्मण पुत्र का वेश दिया। आगरा से सीधे पुणे की तरफ जाने के बजाय वे उत्तर से मथुरा गए। पिता पुत्र की जोड़ी देखकर पकड़े जाने की संभावना है, यह जानते हुए संभाजी को मथुरा में कृष्णजी पंत के यहाँ छोड़ दिया। राजे स्वयं एक साधु का वेश धारण कर मथुरा के काशी की दिशा में चल। अगस्त का महीना, घनघोर वर्षा, नदी नाले पूरे उफान भर रहे थे। ऐसे समय में मात्र 28 दिन में काशी का प्रयाग करा होते हुए लगभग 2200 किमी की दूरी पार कर लगातार घुड़दौड़ करते हुए राजगढ़ के पास पहुंचे। यह भी अपने आप में एक अनोखा कार्य। शिवाजी महाराज के स्वराज्य के लिए पूर्ण जीवन संघर्ष में व्यतीत किया। पराक्रमी राजा ने 120 लड़ाई लड़ी और जीत हासिल कर आगे बढ़े। 25 वर्ष तक औरंगजेब से लड़ते रहे और औरंगजेब के पूरे भारत को जीतने के सपने को कभी पूरा नहीं होने दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब को महाराज शिवाजी और संभाजी राजे कायम भय जीवन भर रहता था। इन्होंने मुगलों की गुलामी मंजूर नहीं की और उनसे लड़ते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के अनुज राजाराम को सिंहासनासीन करने का प्रयत्न किया, किंतु सेनापति हंबीरराव मोहिते, जो कि वह राजाराम के सगे मामा होते हुए भी उन्होंने यह कारस्थान नाकामयाब हुआ और 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। इसी वर्ष औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर ने धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का आश्रय ग्रहण किया। अकेले मुगल, पोर्तुगीज, अंग्रेज तथा अन्य शत्रुओं के साथ लड़ने से साथ ही उन्हें अंतर्गत शत्रु से भी लड़ना पड़ा। राजाराम को छत्रपति बनाने के असफल रहने वाले राजाराम के कुछ समर्थकों ने औरंगजेब के पुत्र अकबर से राज्य पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य का अंकित बनाने की गुजारिश करने वाला पत्र लिखा, किंतु छत्रपति संभाजी महाराज के पराक्रम से परिचित और आश्रित होने के कारण अकबर ने वह पत्र छत्रपति संभाजी को भेज दिया। इस राजद्रोह के क्रोधित संभाजी महाराज ने अपने सामंतों को मृत्युदंड दिया। तथापि उनमें से एक बालाजी आवजी नामक सामंत की समाधि भी उन्होंने बनाई, जिनके क्षमा का पत्र संभाजी को उस सामंत के मृत्यु पश्चात मिला। 1683 में उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया।
इसी समय वह किसी राजकीय कारण से संगमेश्वर में रहते थे। जिस दिन को रायगढ़ के लिए प्रस्थान करने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामस्थों ने अपनी समस्याएं अर्जित करनी चाहिए, जिसके चलते छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने साथ केवल 200 सैनिक रख के बाकी सेना को रायगढ़ भेज दिया। उसी वक्त उनके नजदीक ब्राह्मणों महाराज से दगा किया और मुगल सरदार मुखबर खान को मार्ग बताते हुए गुप्त रास्ते से 5000 के फौज के साथ वहां पहुंचे। यह बात मार्टिन फ्रेंच जनरल गवर्नर ने अपनी डायरी में दर्ज कराई है। रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से जा सकेगा। तब उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिक का प्रतिकार काम न कर न पाया और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए। औरंगजेब ने दोनों की जुबान कटवा दी, आंखें निकाल दी। 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े कर दे हत्या कर दी। करके कहते हैं कि हत्या पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा है कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुलापुर की नदी के फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठा करके शिला के जोड़ दिया, जिससे उपपात उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। छत्रपति संभाजी महाराज का ये बलिदान और उनकी पीड़ा देने का काम मुगलों ने कहने पर 1 महीने तक चालू रखा और उनको महीना भर तड़पाते रहे और आखिर में उनके शरीर के पैरों से लेकर गर्दन तक टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने उन्हें अपना हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम धर्म अपनाने की मांग करी थी, लेकिन युग पूर्व तक राजा छत्रपति शिवाजी राजे का बेटा और अपने धर्म पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखने वाले संभाजी राजे ने फटकार दी और इस्लाम का स्वीकार कतई न करके का निश्चय औरंगजेब को बता दिया। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।